हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वैशाली फ्रॉम प्रगति मंत्रा। हर वीक की तरह इस वीक भी हम इस वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। मे बी हो सकता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें या फिर इन करंट अफेयर्स को कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर इज हु इज़ राइटर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस के राइटर कौन है? किरण बेदी, अमृता राव, शिल्पा शेट्टी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है किरण बेदी। किरण बेदी जी जो है वो फियरलेस गवर्नेंस जो बुक है उसके राइटर हैं। ठीक, अब फियरलेस गवर्नेंस क्या बताती है? फियरलेस गवर्नेंस बताती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस एंड लीडरशिप। ठीक है, कि आपको कैसे गवर्न करना चाहिए, कैसे लीड करना चाहिए अपनी टीम को, इस तरीके से, एंड लीडरशिप। और अगर हम किरण बेदी के बारे में जाने तो फिर ये कौन है? ये सब पता होगा आपको। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, ये 24th लेफ्टिनेंट गवर्नर रही हैं पुडुचेरी की। एक्चुअली इस बुक में इन्होंने पुडुचेरी जो है अपने एक्सपीरियंस को बताया है इस वाली बुक में, फियरलेस गवर्नेंस में। ये 2 फाउंडेशंस चलाती हैं, नवज्योति और इंडिया विजन ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, इनके नाम से एक बायोग्राफी है, उसको बोलते हैं यस मैडम। यस मैडम जो बुक है उसमें, और ये इनकी वीडियो भी है यस मैडम, तो उसमें उनके किरण बेदी जी की बायोग्राफी के बारे में बताया गया है। ठीक है, इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं जैसे हिम्मत है, इन्हीं की बुक है। गलती किसी भाग 2, गलती किसकी भाग 2। ठीक है, आई डेयर किरण बेदी, क्रिएटिंग लीडरशिप, मिडल और दृष्टिकोण। ठीक है, मिडल ऑफ दृष्टिकोण किसकी बुक है? किरण बेदी जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया दैट इज़ भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बुक है। ठीक है, ये बुक किसने लिखी है? कौन है इसके ऑथर? जे साई दीपक, चेतन भगत और आर के नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जे साई दीपक। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है। इस बुक में इन्होंने क्या बताया? इस बुक में इन्होंने यूरोपियन कॉलोनियल्स के बारे में बताया है। यूरोपियन कॉलोनी के बारे में बताया है। यूरोपियन कॉलोनी के बारे में जो जिसने रूल किया था इंडिया पर। ठीक है, ब्रिटिश का तो हर कोई बताता है, इन्होंने यूरोपियन का बताया है। ये जो बुक है 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। अब जो है ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट रिलीज़ होगा जून में और थर्ड पार्ट रिलीज़ होगा 2023 में। ठीक है, इस बुक में इन्होंने और क्या बताया? इस बुक में इन्होंने डिफरेंस बताया भारत और भारतीय के बीच में, भारतीय के बीच में। और अगर हम जे साई दीपक जी के बारे में जानें तो ये कौन है? ये इंडियन लॉयर हैं, ऑथर हैं, इंजीनियर हैं और पब्लिक स्पीकर हैं। पब्लिक स्पीकर हैं। ठीक है, और अगर इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? इनको आईआईटी खड़गपुर से यंग एल्यूमिनियम अचीवर्स अवार्ड मिला है। यंग एल्यूमिनी अचीवर्स अवार्ड। ठीक है, ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। मेटा टाई अप विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन एसएमबीज। एसएमबीज का मतलब है यहाँ पर शी मीन्स बिजनेस, हैशटैग शी मीन्स बिजनेस। ठीक है, अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने टाई अप किया है? FICCI, FIEO, IEEMA। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है FICCI। FICCI की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स
ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब आपको शी मीन्स बिजनेस से समझ में आ गया हो तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वुमेन्स को। वुमेन्स को सपोर्ट कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट कि अपने अंदर वो स्किल्स को डेवलप कर सकें। ठीक है। मेटा क्या है? मेटा आपको पता होगा, ये न्यू नेम है फेसबुक का, है ना। अगर हम थोड़ा मेटा के बारे में जाने तो मेटा के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग। मेटा का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इनका कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ पर होता है? कैलिफोर्निया कहाँ पर है? कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में है। अगर FICCI के प्रेसिडेंट के बारे में जाने तो प्रेसिडेंट कौन है इनका? संजीव मेहता। संजीव मेहता। संजीव मेहता जी जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। कब फाउंड हुई थी ये? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है FCCI का? न्यू दिल्ली। FCCI के सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल दिलीप शेनॉय। सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर ऐप लॉन्च्ड बाय द पेटीएम मनी। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, पॉप्स, मूवमेंट एंड सर्व। पेटीएम मनी ने कौन सा इंटेलिजेंट मैसेंजर ऐप लॉन्च किया है? तो उसका नेम है पॉप्स। ठीक है, पॉप्स लॉन्च किया है। इस ऐप में आप क्या क्या, किस लिए ये ऐप? आप अपने स्टॉक्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, मार्केट न्यूज़ आएगी इस वाले ऐप पे, और मार्केट मूवमेंट्स आएगा कि मार्केट में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, मार्केट मूवमेंट्स। तो जो पेटीएम मनी है, इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? इन्वेस्टर आई के साथ। ठीक है, इन्वेस्टर आई के साथ, जो क्या बताएगा? जो स्टॉक्स के बारे में बताएगा कि आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला है, या फिर मार्केट मूवमेंट्स में, मार्केट में क्या मूवमेंट्स आ रही है, ये इसको हेल्प करेगा। अगर हम पेटीएम मनी के बारे में जानें तो इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर इसके सीईओ हैं। ठीक है, पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेटीएम का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया वेयर फर्स्ट जियो पार्क इज कमिंग अप। कहाँ पर फर्स्ट जियो पार्क आया है, बना है, जहाँ पर मिलने की परमिशन मिली है इंडिया में। ठीक है, किस स्टेट में मिली है? तो आपके पास 3 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और केरला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया जाएगा, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और कितने किलोमीटर होगा ये होगा 20 किलोमीटर का होगा। ठीक है, 20 किलोमीटर के एरिया में इसको बनाया जाएगा। फर्स्ट जियो पार्क कहाँ पर बना हुआ है? ये बना हुआ है यूनेस्को में। ठीक है, यूनेस्को में। अब हम जियो पार्क के बारे में जानते हैं। जियो पार्क क्या है? जियो पार्क एक्चुअली प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्टेड एरिया जिसमें जिसमें जियोलॉजिकल हेरिटेज को बचाया जाएगा। ठीक है, हेरिटेज को बचाया जाएगा, वहाँ पर लोग भी रहेंगे, और वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, और उस एरिया में जब लोग रहेंगे तो उसके अंदर सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन फैसिलिटी और मेडिकल। जो जियोलॉजिकल पार्क जो यूनेस्को में है, यूनेस्को में, उसमें भी कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट किया जा रहा है, कल्चरल हेरिटेज। और कौन कौन से इश्यूज है जो सोसाइटी फेस कर रही है, लाइक ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, तो इन सब चीज़ों को वहाँ पर प्रमोट किया जाता है। ठीक, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूभाई चंगूभाई पटेल। ठीक है, मंगूभाई चंगूभाई पटेल, पटेल जी जो है। नेशनल पार्क कहाँ पर है? नेशनल पार्क है, कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पर? संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है,
कान्हा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश में है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कहाँ पर है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कौन कौन सी हैं यहाँ पर? जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है धुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये सब मध्य प्रदेश की है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेम्स 24/7? एक्चुअली गेम्स 24/7 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे रूमी सर्कल की बात करी है। रूमी सर्कल जो गेम है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ठीक है, जैसे सर्कल 11 है, माई सर्कल 11 है, कैरम है, यू गेम्स है, तो ऐसे रूमी सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन। तो इसका राइट आंसर है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जो है जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये कहाँ पर कैंपेनिंग करते हैं? ये टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेनिंग करते हैं, सोशल मीडिया। ठीक है, और इस कैंपेन को इन्होंने एक और नेम से लीड किया है, हैशटैग रहो एकदम आगे, रहो एकदम आगे। ठीक है, और माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह, रणवीर सिंह। ठीक है, अगर 24/7 के बारे में जाने तो इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं भाविन पांडे, भाविन पांडे इसके सीईओ हैं। ये कब फाउंड हुआ था? 2006 में। ठीक है, 24/7। और हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है वेयर इज स्पुतिक कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू सेलिब्रेट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी? पीस और प्रॉस्पेरिटी को सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ पर ये स्पुतिक फेस्टिवल, कल्चर फेस्टिवल मनाया जाता है? ठीक है, तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है लद्दाख, लद्दाख में बनाया जाता है। ठीक है, और ये कब मनाया गया था? ये बनाया गया था 30 और 31 जनवरी को। ठीक, और क्या होता है यहाँ पर? इसमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं और आपस में ब्रदरहुड का नेचर शो करते हैं, ब्रदरहुड का नेचर शो करते हैं। और यहाँ पर और भी फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं इसके कल्चर को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर कल्चर को भी प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो सारी ईविल होती है, सारी जो ईविल होती है उसको जला देते हैं और गुडनेस की तरफ मूव हो जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं। और यहाँ पर लोगों का परसेप्शन ये है कि जब ये फेस्टिवल मना देते हैं तो उसके बाद जो हार्श विंटर वेदर होता है वो क्या होता है? वो ख़त्म हो जाता है और वार्मथ स्टार्ट हो जाती है। अगर हम लद्दाख के बारे में जानें, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? ये हैं आर के माथुर जी जो हैं गवर्नर की, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। फेस्टिवल कौन कौन से फेस्टिवल यहाँ पर मनाए जाते हैं? यहाँ पर मनाए जाते हैं हेमिस फेस्टिवल और माथो। डांस कौन कौन सा होता है यहाँ पर? कथक, कथक है, कथक नहीं है, कथक और स्पो। ठीक है, यहाँ पर ये डांस के नेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट सेलिब्रेट्स मांडू फेस्टिवल? मांडू फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर मध्य प्रदेश है ना। मांडू फेस्टिवल किसके लिए मनाया जाता है? अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट के अवेयरनेस के बारे में। और ये क्या है? ये 5 डेज़ का फेस्टिवल मनाया जाता है, 5 डेज़ का। जो भी फेस्टिवल होते हैं ज़्यादातर 2 डेज़, 3 डेज़ या 5 डेज़ के होते हैं। ठीक है, ये कब से चला था? ये 3 जनवरी तक ये चला था। कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 30 दिसंबर को। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं? इसमें आर्ट को लिटरेचर को प्रमोट किया था। और मध्य प्रदेश के बारे में हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया हुआ है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑफ सेलिब्रेटेड। लेप्रोसी जो वर्ड होता है वो करप्शन से रिलेटेड होता है।
ठीक है। एक्चुअली हाँ, करप्शन लेस, यहाँ पर जो बात की गई है वो करप्शन लेस की बात करी गई है। ठीक है, तो ये डे कब सेलिब्रेट होता है और कब ऑब्जर्व किया गया? 30 जैन, 31 और 1 फेब। तो इसका राइट आंसर है 30 जैन। और ये क्यों बनाया गया? 2022 में महात्मा गांधी जी जो थे उनकी 2022 उनके 74th डेथ एनिवर्सरी, 74th उनकी डेथ एनिवर्सरी थी। ठीक है, इस दिन ये डे मनाया जाता है उनको याद करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड। मार्टियर्स डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मार्टियर्स डे आपको इसके नेम से याद होगा, शहीद दिवस। ठीक है, ये शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? जिन फैमिली ने अपनी वेलबींग्स को खोया है उनको याद करने के लिए दिन बनाया जाता है। ठीक है, उनको बुलाया जाता है, वहाँ पर फंक्शन होता है, तो इसलिए मार्टियर्स डे बनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 30th, 31 और 1 फेब। तो ये भी 30 जनवरी को ये मनाया जाता है मार्टियर्स डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक ऑब्जर्व्ड। ये कब ऑब्जर्व्ड किया गया, है ना? जो सेफ्टी और अवेयरनेस वीक है इसमें डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के बारे में अवेयरनेस की बात करी गई है कि जिन लोगों को डिजिटल ट्रांजेक्शन्स नहीं आती है वो उन लोगों को सिखाना। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? ये 1 से 7 फेब तक, 26 से 31 जैन, 1 से 7 जैन। तो इसका राइट आंसर है 1 से लेके 7 फेब तक। ठीक है, ये 7 डेज मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कोस्ट गार्ड डे वॉज ऑब्जर्व्ड। कोस्ट गार्ड डे कब मनाया गया? 1 फेब, 2 फेब, 3 फेब। तो इसका राइट आंसर है 1 फेब को। 1 फेब को कोस्ट गार्ड डे बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 46th कोस्ट गार्ड डे बनाया गया। अगर हम कोस्ट गार्ड की बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, तो यहाँ इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है वी एस पठानिया। ठीक है, और हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? इनका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है वी प्रोटेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे वाज ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया? ठीक है, 1 फेब, 2 फेब और 3 फेब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाया गया। वेटलैंड से आप समझ रहे होंगे गीला। ठीक है, यहाँ पर जो है जोग्राफिक एनवायरनमेंट और जोग्राफिकल नेचर को प्रमोट किया गया है। ठीक है, कि कैसे प्रमोट किया गया है कि टू द क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए वहाँ पर क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। सॉइल में क्या चाहिए? गीलापन चाहिए। और एनवायरनमेंट में क्या चाहिए? गीलापन चाहिए। ठीक है, तो ये जो डे है ये किसने, मतलब तो UNEP इसको बताती है कि ये वाले डेज बनाइए। तो इसके UNEP के फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंगर एंडरसन। और इसके कितने मेंबर्स इसमें रहते हैं? 193। और कब फाउंड हुआ? ये 1972 में इसको फाउंड किया गया। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर है UNEP का केन्या में। केन्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है नेम द फर्स्ट इंडियन मैन हु वॉन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। तो इसका 3 ऑप्शन है आपके पास, PR श्रीजेश, अंजू बॉबी जॉर्ज और जहीर खान। तो इसका राइट आंसर है PR श्रीजेश। ठीक है, ये बेस्ट गोल कीपर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हु सिक्योर्ड सेकंड रैंक इन ICC वुमेन्स ODI बैटिंग रेटिंग्स। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, दीप्ति शर्मा, पेरी और मिथाली राज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ज़्यादातर लोग को पता होगा, मिथाली राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
Bayern Munich, which won the final of the FIFA World Cup in Qatar in football club in which country? He belongs to which country? तो इसका राइट 3 ऑप्शन है आपके पास, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जर्मनी। ही बिलोंग्स टू जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? ठीक है, तो विनेश फोगाट, PV सिंधु और कोनेरू हम्पी। तो इसका राइट आंसर क्या है? कोनेरू हम्पी। ये क्या है? ये चेस प्लेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भवानी देवी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? क्रिकेट, टेबल टेनिस, फेंसिंग। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलबीर सिंह हु डाइड रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? किस स्पोर्ट से? हॉकी, टेनिस, कबड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हॉकी। नेक्स्ट, ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टेनिस प्लेयर हैज़ क्लिंच्ड द इंडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? किसने अचीव किया इंडियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट? ठीक है, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल जो है उन्होंने ये ओपन टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रगति मंत्रा से भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।